सर आई वांट टू स्टार्ट बिजनेस बट मेरे पास पैसा नहीं है। मैंने फादर को भी कन्विंस किया 2CC करने के लिए। मैंने पापा को भी बोला था, पापा मेरे को 30,000 पैसा मेरे को दे दो, मेरे को एक ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करना है, मेरे को फॉरएवर लिविंग बिज़नेस स्टार्ट करना है। बट उसके लिए भी मेरे पापा ने भी मेरे को कोई पैसा नहीं दिया। मैंने अपने मम्मी को कन्विंस किया था, मम्मी को भी मैंने कहा था, मम्मी मेरे को 30,000 पैसा दे दो, मेरे को एक ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करना है और मैं को 2-3 महीने के अंदर मैं आपको लौटा दूंगा। बट मम्मी भी कन्विंस नहीं हो रहा है। तो बाद में मैंने गया कि भाई के पास। जब मैंने अपने भाई के पास गया और मैंने उसको बताया, भाई मैं एक ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ और मैं काफ़ी पैसा कमाऊँगा, उसके अंदर मेरा सपना पूरा होगा, मैं चाहूँगा वो मैं अचीव कर सकता हूँ, मैं एक ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करूँगा, तो ऐसा मैं सोच रहा हूँ। तो इसके लिए ना मेरे को 30,000 पैसा चाहिए। और जब आप अपने भाई को भी कहा, भाई मेरे को कुछ पैसा दे देना, मेरे को एक ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करना है। और जब तुमने भी अपने भाई को कहा तो भाई ने कहा, भाई मेरे पास तो पैसा नहीं है या मैं आपको पैसा दे नहीं सकता एक ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। जो ऑनलाइन काम स्कैम होता है, फ्रॉड होता है, बकवास होता है, ऑनलाइन काम स्टार्ट करने से कोई फ़ायदे नहीं है। तो तुम्हारे भाई ने तुमको ऐसा किया। बाद में तुमने गए बहन के पास और जब तुमने अपने बहन को कहा, बहन मेरे को कुछ पैसा दे दे, मेरे को एक ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करना है, ठीक है ना। और जब तुमने अपने बहन को कहा, बहन ने सेम कहा, भाई मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है, अगर तेरा पास है तो मेरे पास दे दे। तो बाद में तुमने भाई के पास गया, माँ के पास गया, बहन के पास गया, पापा के पास गया और कोई भी पर्सन आपको पैसा नहीं दे रहा है। उसके बाद आप गए एक पर्सन के पास, मतलब उधार लेने के, लोन लेने के लिए, पैसा लेने के लिए आपको गया था। और जब तुम लोन वाले को कहा ना, भाई मेरे को एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है और मेरे को 2CC करना है, मैं एक फरवरी के अंदर या मैं एक ऑनलाइन काम करना चाहता हूँ, उसके अंदर मेरे को कुछ प्रोडक्ट लेना है और उसके लिए मेरे को कुछ पैसा चाहिए, आप मेरे को दोगे। उस पर्सन ने आपको नहीं दिया। तो इन कंडीशन के अंदर आप क्या कर सकते हो? अपने मामा को भी मना कर दिया, पापा ने भी मना किया, भाई ने भी बैन किया और सभी लोगों ने आपको मना कर दिया। तो इन कंडीशन में आप 2CC नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप तो एक स्टूडेंट हो और आप तो इंडिपेंडेंट हो अपने पेरेंट्स के ऊपर, आप तो डिपेंडेंट हो अपने पेरेंट्स के ऊपर। आप तो आपके पास खुद का बस पैसा नहीं है, आप तो अपने फैमिली के पैसे से खाती हो, पीती हो, मौज मस्ती करते हो, सब कुछ करते हो। आप तो एक हाउस वाइफ हो, अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड हो। आप तो मान लो एक जॉब पर्सन हो, जॉब करते करते जितना पैसा आता है उनमें से फैमिली खर्चा देने के बाद, रेंट देने के बाद, खाना पीना सब कुछ करने के एंड में कुछ भी नहीं बचता। तो मैं कैसे 2CC करूँगा? क्योंकि देखो ऐसा जो प्रॉब्लम सभी का लोगों को होता है, राइट। तो देखो इन कंडीशन के अंदर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना। इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगा कैसे आप 2CC कर सकते हो। अगर आपका ये भी प्रॉब्लम है, अगर आपका बस 2CC करने के लिए आप इंटरेस्टेड हो, यस मैंने इस बिज़नेस देख लिया और इस बिज़नेस देखने के बाद मेरे को सारा कुछ समझ आ गया, मार्केट प्लान मैंने समझ लिया, प्रोफाइल मैंने समझ लिया, फॉरवर्ड कंपनी के बारे में जान लिया, मैंने 2CC पे समझ लिया, मेरे को ये भी चीज़ पता होगा, यस अगर मैं इस बिज़नेस स्टार्ट करूँ तो आने वाला 1 साल 2 साल या 6 महीने के अंदर मेरा ड्रीम पूरा होगा। मैं मान लो बाइक ले सकता हूँ, मेरा सपना पूरा होने वाला, मतलब सब कुछ हो सकता है। मैंने ऐसा इस बिज़नेस के मतलब सारा कुछ देख लिया और मार्केट प्लान भी ज़बरदस्त है। मेरे अपलाइन में पैसा कमा रहा है, मेरा अपलाइन का भी घर है, बंगला है, कार है, सब कुछ, और मेरा प्लान में लाखों रुपए कमा रहा है इस बिज़नेस से। और इतना कुछ मेरे को देखने का मेरे को इतना कॉन्फिडेंस हो चुका है, यस अगर मैं इस बिज़नेस को स्टार्ट करूँ तो मेरा क्या, मैं अपना सपना पूरा कर सकता हूँ और इसके लिए आई एम रेडी। बट मेरे पास 2CC नहीं है, ठीक है ना। एक प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम देखो, ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग, जिन लोगों ने ऑलरेडी फॉरएवर लिविंग बिजनेस स्टार्ट कर लिया, ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट कर लिया, उन लोगों के साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जो प्रॉब्लम होता है, बहुत है लेट का प्रॉब्लम। ठीक है, देखो मान लो आपने एक शॉप ओपन किया और शॉप में जब तक कस्टमर नहीं आएगा तब तक कोई फायदा नहीं है, जब तक कोई माल सेलिंग नहीं तब तक कोई फायदा नहीं। ठीक इसी तरीके से अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग या फॉरएवर लिविंग बिजनेस को स्टार्ट कर लिया और स्टार्ट करने के बाद आपके पास कस्टमर नहीं है, लीड नहीं है, तो बिजनेस स्टार्ट करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आपको ये दोनों प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना, कि इस वीडियो के जरिए मैं आपको यही बताऊंगा अगर आपके पास पैशन है 2CC कैसे करोगी, अगर आपके लीड का प्रॉब्लम तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगी। तो हाय गाइस, माय नेम इज सुमन विश्वास और सब्सक्राइब टू माय चैनल सुमन विश्वास फॉरएवर, ताकि फ्यूचर में आने वाले इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको मिल सके और आप फॉरएवर बिजनेस के रिगार्डिंग फुल इंफॉर्मेशन आपको लेकर आओ, ठीक है ना। जैसे कि देखो, अगर आपका मतलब अगर आपने एक नेटवर्क के बिजनेस आपने स्टार्ट किया, ठीक है ना, और ये आप फॉरएवर कंपनी आपने स्टार्ट किया और फॉरएवर कंपनी स्टार्ट करने के बाद आपको लीड नहीं मिल रहा है, आपको कस्टमर नहीं मिल रहा है, ऐसा तो नहीं होगा ना। आज आपने फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट कर लिया, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लो आपने फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन कर लिया, ठीक है ना, और ज्वाइन करने के बाद आप रास्ते में जा रहे हो और एक पर्सन को देखा,
उसको बोलो भाई मैं एक ऑनलाइन काम कर रहा हूँ जिसके अंदर काफ़ी सारा पैसा है, अगर आप चाहो तो 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख कमा सकते हो, क्या आप मेरे साथ ज्वाइन करोगे? आप मेरे को बताओ, अगर आप इस पर्सन को ऐसे बोलोगे क्या इस पर्सन आपको ऐसे बिजनेस स्टार्ट करेगा? आंसर इज नो। मान लो आपने मार्केट में गया और एक पेशेंट को देखा जिसका मान लो कहीं ना उसको प्रॉब्लम है, ठीक है ना, और आपने उसको सजेस्ट किया भाई मेरा पास फॉरएवर का प्रोडक्ट है, अगर आप इस प्रोडक्ट यूज़ करोगे प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, आपको जड़ से प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। अगर आपने इस पर्सन को ऐसे बोलते हो भाई इस प्रोडक्ट लो आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्या प्रोडक्ट लेगा? नो। तो प्रॉब्लम इसमें ना, देखो मेरे पास प्रोडक्ट है बट मैं इसको सेल कैसे करूँ, मेरे पास बिजनेस है, मैं इसको बिजनेस प्लान कैसे शेयर करूँ? तो इस प्रॉब्लम को अगर आप सोल्यूशन करना है, मीन अगर कोई रिटेल करना है फॉरएवर के प्रोडक्ट या आपको किसी को ज्वाइनिंग करवाना है, तो इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू। ऑटोमेशन सिस्टम क्या होता है? ऑटोमेशन सिस्टम होता है जैसे अगर मैं फॉरएवर कंपनी की बात करूँ उसके अंदर 2 चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है, पहला फॉरएवर का प्रोडक्ट, दूसरा फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान, मीन किसी को ज्वाइन करवाना। देखो मानो आप सोचो अगर आपको ये दोनों चीज़ का कस्टमर नहीं मिलेगा तो काम ज्वाइन करने से कोई फायदा नहीं है ना। 2 चीज़ करने से इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 चीज़ करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2 चीज़ कैसे कर पाओ, और 2 चीज़ करवाने से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका टीम में जितना सब लोग आ रहा है उन लोगों को 2 चीज़ कैसे मतलब, ताकि आपको 2 चीज़ का एक फैक्ट्री बनाना पड़ेगा तभी आप फॉरएवर बिजनेस का ना मैनेजर जो भी आपको ड्रीम्स है वो चीज़ आप अचीव कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसके लिए ऑटोमेट सिस्टम के थ्रू काम करना पड़ेगा। जब आप ऑटोमेट सिस्टम के थ्रू आप काम करोगे, आप मेरे साथ ज्वाइन करोगे तो आपको एक मान लो हमारा जो 4 सीजन होता है, जैसे मान लो यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या मान लो गूगल हो गया, उसके अंदर आपको कुछ मतलब एक्टिविटी आपको करवा दिया जाएगा, और जिसके थ्रू ऑलमोस्ट जितना सारा लोग फॉरएवर कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं, जो लोग ऑलरेडी फॉरएवर का प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, वो पर्सन आपके पास ऑटोमेटिकली मीन आपके पास कॉल करेगा आपका प्रोडक्ट लेने के लिए, आपका सर्विस लेने के लिए, आपको ज्वाइन करने के लिए, आपके साथ एसोसिएट होने के लिए, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू। ठीक है, देखो मान लो आपने फॉरएवर कंपनी ज्वाइन कर लिया और आज अपने भाई बहन, अपने रिलेटिव, अपना फ्रेंड, दोस्त बगैर में जितना सारा लोग है, मीन आपका फैमिली के अंदर जितना सारा लोग है, मसी मम्मा पापा जेठा काका जितना सारा लोग है, सबको आपने ज्वाइन करवा लिया। सोचो अगर ज्वाइन करवा लिया या सबको अपने प्लान दिखा दिया सबको, उसके बाद आप कहाँ जाओगे? मान लो एक काम करने आपने 1 महीना 2 महीना आपने 3 महीने ये काम किया, ठीक है ना, उसके बाद कहाँ जाओगे? उसके बाद तो आपको पास ना मम्मा रहा, ना पापा रहा, ना जेठ रहा, ना काका रहा, ना अंकल रहा, कुछ भी नहीं रहा। तो बाद में आपको काम करना पड़ा ऑनलाइन में, तो क्यों ना हम अभी से ऑनलाइन से काम करना स्टार्ट कर दें? सही बात है ना। तो इसके लिए ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू काम करना पड़ेगा अगर आपका ये लेट का प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, ठीक है ना। सेकंड प्रॉब्लम क्या आ रहा है, आपको 2 चीज़ करने का पैसा नहीं है। देखो अगर आपका अप्लाई मीन जिसने आपको फॉरएवर बिजनेस के रिगार्डिंग आपको मान लो कोई भी इंफॉर्मेशन आपको दिया, या आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन को मीटिंग दिया, उसके बाद आपको बोल रहे हैं अगर आपको फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट करना है तो आपको 2 चीज़ करना पड़ेगा, राइट। तो अगर ऐसा आपका अप्लाई ने आपको कहा या अपना जो मेंटर ने आपको कहा और उसके साथ और भी एक चीज़ नहीं कहा आप इस बिजनेस को 5 कैसे स्टार्ट कर सकते हो, तो आप उस पर्सन से ज्वाइन मत करो, क्योंकि देखो फॉरएवर बिजनेस को आप 2 तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। तो उस देखो हो सकता है आपने अप्लाई ने कहा इस बिजनेस को स्टार्ट करना 3 ट्रैक होता है, मीन फास्ट ट्रैक, स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। फॉरएवर के अंदर बिजनेस स्टार्ट करने का 2 ही तरीके होता है। पहला तरीका आपका एक FBO ID दिया जाएगा। FBO ID कैसे मिलेगा? जैसे आपको अप्लाई जिसने आपको ज्वाइन करवाया, जो पर्सन आपको फॉरएवर कंपनी का प्लान दिखाया, जो पर्सन आपको मीटिंग दे रहा है, जिस पर्सन आप डेली बात कर रहे हो, जिस पर्सन के साथ फॉरएवर कंपनी की रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, उस पर्सन पर कॉल करो और कॉल करके बोलो सर आप अपना FBO ID दे दो। और जब आप उस पर्सन FBO ID लेके आप अपने FBO ID के जुड़ के आप अपना मान लो क्या बना सकते हो, आपका जो फॉरएवर का पासवर्ड FBO ID बना लेना। और जब आपने बना लोगे उसके बाद आपको प्ले स्टोर में जाओ, माई फॉरएवर एक ऐप्स होगा, उस ऐप्स को इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसी ID से जो आपने ID बनाया उस ID से अपना मिनिमम टू मिनिमम 5000, 200, 300, 400 का प्रोडक्ट ले लो। तो जब अपने 5,000, 200, 300 का प्रोडक्ट ले लोगे आप फॉरएवर के अंदर बिजनेस स्टार्ट करने के एलिजिबल हो जाते हो। उसके बाद आप फॉरएवर के अंदर एक्टिव प्रेफर्ड कस्टमर लेवल से आप फॉरएवर के अंदर किसी को ज्वाइनिंग करवाते हो। उसके बाद अगर आप किसी को ज्वाइनिंग करवाते हो तो आपको 25% कमीशन मिलेगा। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हो उसके अंदर 5% कमीशन मिलेगा, ये आपको फायदा होगा। पर देखा ऐसा बहुत सारे लोगों का आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करना तो आपको 5K करना पड़ेगा, मान लो आपको 2 चीज़ करना पड़ेगा, बिना 2 से आपको ऑप्शन होगा, ऐसा काफ़ी सारे लोग आपका कहा होगा, राइट। बट ये गलत है। दूसरा होता है अगर आपके पास पैसा है
तो आप एक काम करो, डायरेक्ट 2 चीज़ कर लो, क्योंकि देखो आज नहीं तो कल आपको 2 चीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि बिना 2 चीज़ करके फार्मिंग को स्टार्ट करने से आपको मतलब फ़ायदा नहीं। जैसे आप सोचो ना, अगर मैं 5 से स्टार्ट ही करूँ, बाद में 2 से नहीं करूँ, ऐसा नहीं होगा। आज नहीं तो कल, 1 महीने, 2 महीने, 1 साल या 10 साल के बाद भी अगर आपको फार्मिंग के अंदर ग्रो करना है तो आपको 2 चीज़ करना पड़ेगा। तो सही बात है, आप ही कर लो जब आपके पास पैसा है तो, ठीक है ना। पर इन कंडीशन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप 5 से कर लो और धीरे धीरे आपने 2 से कर लेना। बट और एक कंडीशन है, सर मेरे पास 5000 भी पैसा नहीं है तो मैं कैसे करूँगा? देखो भाई, अगर आपके पास 5000 का भी पैसा नहीं है तो आप फॉरएवर बिजनेस नहीं कर सकते हो। आपके लिए फॉरएवर बिजनेस नहीं बना। फॉरएवर बिजनेस छोड़ दो। अब एक सोचो, अगर आप एक रिक्शा वाला हो और आप अपने रिक्शा वाला, लोग आपको रिक्शा वाला बोले, लोग आपको ऑटो वाला बोल रहे, लोग आपको टेम्पो वाला बोले, और इसके लिए आप मार्केट के अंदर या अपने कार खरीदते हो, अपना ऑटो खरीदते हो, ई रिक्शा खरीदते हो, मिनिमम तो 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख आप इन्वेस्ट करते हो ना। उसके बाद आपको वो चीज़ मिलता है, बाद में आप वो चीज़ यूज़ करके पैसा कमाते हो। तो सोचो, अगर आपके पास एक रिक्शा वाला जो पर्सन मान लो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख इन्वेस्ट करता है खुद का कमाई के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, या मतलब पैसा कमाने के लिए, और आप ओनली 5000 इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो, आप ओनली 30,000 पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो, तो आप कैसे करोगे बिजनेस? सोचो, अगर मैं इस प्लान, जो प्लान आपने देखा, जो कंपनी आपने लिया, जो पर्सन ने आपको फॉरएवर कंपनी प्लान दिखाया, अगर आप एक रिक्शा वाला होते और क्या आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते? आंसर नहीं। बट अगर मैं एक पर्सन को देखा था जो पर्सन रिक्शा वाला है, तो उस पर्सन फॉरएवर को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसको फॉरएवर बिजनेस का पावर पता है। क्योंकि देखो, ये जो बिजनेस है ना, आप ओनली मान लो बिना पैसे स्टार्ट कर सकते हैं। यस, कर सकते हो। आप एक काम करो, फॉरएवर बिजनेस को आपने जो अपना आईडी मिला, उस आईडी से अंदर आपने ओनली 5,000 का प्रोडक्ट ऑर्डर कर लो। ऑर्डर करने के बाद 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने के बाद आपको जो फ्रेंड, आपका जो दोस्त, उसको प्रोडक्ट शेयर कर दो, सेल कर दो। पर जो प्रोडक्ट आपने लिया उसका जो नॉलेज लगे, मार्केट में सेल कर दो, आपका पैसा रिकवरी हो जाएगा, आपका पैसा कैश में ट्रांसफर हो जाएगा। तो बाद में आपको बिजनेस फ्री में आप कर सकते हो, किसी को ज्वाइनिंग कर पा सकते हो, ठीक है ना। तो देखो, अगर आप फॉरएवर को मेरे साथ ज्वाइन करते हो, स्पेशल 2 से करते हो, या अपने 5 से बिजनेस को स्टार्ट करते हो, तो आपको क्या फ़ायदा होगा? देखो, आपका यही फ़ायदा होगा कि देखो, जब आप इस बिजनेस को मेरे साथ ज्वाइन करोगे तो आपको मान लो मैं आपको बताऊंगा, जो आपने जो 5,000 का प्रोडक्ट जो आपने ऑर्डर किया, या आपने जो 2 चीज़ का जो प्रोडक्ट आपने लिया, उस प्रोडक्ट को कैसे आप रिटेल कर सकते हो। रिटेल का मतलब उस प्रोडक्ट को कैसे आप कैश में ट्रांसफ़र कर सकते हो, उसके बारे में आपको पूरा इंफॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। उसके साथ साथ आपको मान लो और एक बेनिफिट दिया जाएगा, आपको 5 सोर्स ऑफ इनकम आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे मान लो मेरा जो चैनल है, इसके अंदर 1 मान लो कितना सब्सक्राइबर है, ठीक है ना। तो देखो, अगर आप इस चैनल को देखोगे तो डेफिनेटली चैनल कुछ दिन के अंदर मैं चैनल से भी इनकम करूँगा, मैं यूट्यूब से भी इनकम करूँगा। फॉरएवर हो रहा है ना, तो उसका साथ साथ अगर आप फॉरएवर मान लो मेरे साथ ज्वाइन करोगे तो काफ़ी सारा तरीका आपको दिया जाएगा कैसे आप इस बिजनेस को इनकम कर सकते हो, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ, देखो, अगर आपको इतना में डाउट है मैं 2 से करूँ या 5 से करूँ, भाई आप अगर आपके पास पैसा है तो 5 से बिजनेस स्टार्ट कर लो। अगर आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं तो भी 5 से बिजनेस स्टार्ट कर लो। और अगर आपका माइंड में कोई डाउट नहीं तो आप 2 चीज़ करके बिजनेस को स्टार्ट कर लो, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आपको सारा कुछ समझ आ गया। एक्चुअली इस वीडियो के जरिए मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ और क्या मैं आपको चीज़ समझाना चाह रहा था। एक्चुअली आपको 2 से करे या मैं 5 से बिजनेस स्टार्ट करें, ठीक है। तो अगर आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा तो आप एक चीज़ करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जो फ्यूचर में आने वाली इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट आपको मिले और आप पूरा इंफॉर्मेशन लेके फार्मिंग को स्टार्ट कर पाओ, ठीक है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आगे आने वाले इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट देखते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।